नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना शिवप्रताप शर्मा आपके लिए एक नई वीडियो लेके हाजिर हूँ। इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि जो असली ट्विन फ्लेम होती है ना, वो किस तरह की होती है। असली ट्विन फ्लेम की जर्नी किस तरह की होती है। दोस्तों, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, जो ट्विन फ्लेम जर्नी होती है, ये प्योर सोल की जर्नी है। शुद्ध आत्माओं की, देवदूत, जिनको देवदूत बोलते हैं, उनकी यात्रा होती है ये। क्या होता है, वो लोग कई जन्मों से चले आ रहे हैं, जन्म दर जन्म उनके जन्म होते आ रहे हैं, लेकिन उनकी कर्मा क्लियर नहीं हो पा रहे। उनकी कर्मा क्लियर नहीं हो पाते, क्योंकि देखो, कर्मा 3 प्रकार के रहते हैं: संचिप्त, प्रारब्ध और क्रियामान। ठीक है? जो संक्षिप्त कर्मा होते हैं, वो पूरे टोटल कर्मा रहते हैं। एक सोल की टोटल कर्मा रहते हैं। जो प्रारब्ध रहते हैं, उसमें से कुछ हिस्सा सोल को मिलता है, तो उसमें से वो कर्मा क्लियर होने होते हैं। लेकिन जो टोटल कर्मा है, वो क्लियर होने में थोड़ा समय लगता है, और उनके हो नहीं पा रहे हैं जिन सोल का, तो उनकी हो हेल्प परमात्मा करता है। भगवान इस तरीके से उनके सोल की व्यवस्था करता है कि उनके कर्मा क्लियर हो सके। तो वो उन उस सोल को परमात्मा अपनी निगरानी में, हमेशा ध्यान रखना, जो ट्विन फ्लेम जर्नी होती है, वो परमात्मा की निगरानी में ही होती है। तो अपनी निगरानी में वो 2 शरीरों में, इस संसार में भेजता है, एक आत्मा को 2 शरीरों में। 2 शरीरों में भेजने के बाद क्या है, अब उनको दोनों को अलग-अलग कर्मा बाँट दिए गए। अब दोनों को अपने-अपने कर्मा क्लियर करने होते हैं। कर्मा क्लियर करने के लिए क्या करते हैं, जैसे सोल ने जन्म लिया, ठीक है, इंसानी रूप में आए। भई इंसान का नियम क्या है कि अपने आप में खो जाना, मैं यानी मैं के अलावा कोई नहीं, परमात्मा पे इतना ध्यान नहीं। लेकिन परमात्मा को आपका ध्यान है कि आपसे कर्मा क्लियर करवाने हैं, और आपकी जर्नी कंप्लीट भी करनी है, आपको सोल पर्पस तक पहुंचाना है। तो क्या करता है, जो दोनों अलग-अलग शरीरों में आती है इस संसार में, आत्मा यानी सोल, तो दोनों को मिलवाता है, ठीक है? मिलवाने के बाद ये बबल फेस में हो जाते हैं। मिलवाने के बाद फिर इनको अलग कर देता है। अलग इसलिए करता है कि ये बबल फेस में खो जाते हैं, भगवान को ही भूल जाते हैं। बबल में फेज में इनको अलग अलग करने के बाद, दोनों सोल को, फिर इन दोनों के दर्द तो होता है किसी वस्तु को, यानी मिलाने के बाद फिर अलग करो, और इंसान खास करके दोनों मिलने के बाद फिर वो अलग अलग, फिर ये दोनों परेशान होते हैं, खास करके फेमिनाइन। तो फिर इन लोगों को क्या, अपने इनर वर्क करते हैं। इनको कोई सलाह देता है या कहीं से पढ़ते हैं, तो फिर ये इनर वर्क करना चालू करते हैं। इनर वर्क करने के बाद क्या है, इनकी जो आध्यात्मिक चेतना, देखो क्या होता है, ट्विन फ्लेम जर्नी का मतलब सीधा-सीधा ये होता है कि इस संसार में आए हैं, तो इनकी आध्यात्मिक चेतना को बढ़ाना पड़ता है, ग्रो करनी पड़ती है उसमें। आध्यात्मिक चेतना को ग्रो करनी पड़ती है। अपनी जर्नी परमात्मा के प्रति सरेंडर करनी पड़ती है। तो ग्रो करने के लिए ये अलग हुए, फिर ये फेमिनाइन अपनी मेहनत करती है, उधर मस्कुलाइन मेहनत करता है। दोनों मेहनत करते हैं, इनर वर्क करते हैं, और अपनी आध्यात्मिक चेतना को बढ़ाने के बाद ये दोनों मिल जाते हैं, जिसको रियूनियन होते हैं बोलते हैं। जैसे एक बार बिछड़ने के बाद फिर मिलते हैं दोबारा से, उसको रियूनियन बोलते हैं। रियूनियन होने के बाद ये दोनों अपना सोल पर्पस कंप्लीट करते हैं, और सोल पर्पस कंप्लीट करने के बाद ये आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। यानी दोनों मिलने के बाद ये मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ये होती है ट्विन फ्लेम जर्नी। अब क्या होता है कि जैसे ट्विन फ्लेम जर्नी को करना क्या होता है? अब ट्विन फ्लेम जर्नी आज के समय में बहुत से लोगों की समझ में नहीं आता, कि हम कंफ्यूज रहते हैं कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या नहीं। तो उनका कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं बताता हूँ, ट्विन सोल के कुछ नियम रहते हैं। जैसे अपने आप को यदि आप पहचानना चाहते हैं कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं कि नहीं, तो उसके लिए क्या होता है कि आप किसी से मिले, आप किसी से पहली बार मिले,
और मिलने के बाद वो अट्रैक्शन होता है, जैसे ऐसा लगता है कि हमें इसको कईयों जन्मों से जानते हैं, कई वर्षों से जानते हैं, तो समझ लेना कि वो आपका ट्विन ट्विन सोल है, आपका ट्विन सोल है। और दूसरा साइन ये होता है कि जैसे फ़ोन पे आवाज़ सुनना, तो फ़ोन पे आवाज़ सुनने के बाद ऐसा लगना चाहिए कि जैसे इस आवाज़ को हम कई वर्षों से जानते हैं, ये अपना ही है कोई, जो बात कर रहा है वो अपना ही है। तो समझ लो आप ट्विन सोल हो, ट्विन सोल हो। आपको कहीं मेले वगैरह में कहीं घूम रहे हो, कहीं ऐसी जगह मिल जाता है, कोई अचानक आपसे टकरा जाता है और देखने के बाद एक आप आपके शरीर में पूरे में कंपन होता है कि हाँ, इस ये कौन है कि इसकी वज़ह से मेरा शरीर पूरा हिल गया, तो समझ लो आपकी वो ट्विन सोल है। और हमेशा ध्यान रखना जीवन में ट्विन सोल एक ही मिलती है, बार-बार नहीं मिलती। बहुत से लोगों को क्या होता है कि एक बार प्रेम हुआ, दूसरा उसको हटा दिया, वो दूसरी बार मिला, बोले सर ये कहीं ट्विन सोल तो नहीं है? नहीं, ट्विन सोल एक ही होता है, लाइफ में एक होता है, वो भी आपको अचानक मिलेगा, आपको अचानक मिलेगा और मिलने के बाद आपके जीवन में बदलाव आएगा। कुछ भी बदलाव हो सकता है, ग्रो आपके हेल्थ में ग्रो, वेल्थ में ग्रो, यानी आपके जीवन में बदलाव आ जाएगा। वो होता है ट्विन सोल। ट्विन सोल खास करके एक दूसरे को एक दूसरे की आत्मा की ग्रो करने के लिए आते हैं ये। लेकिन क्या होता है कि हम आध्यात्मिकता की तरफ ध्यान नहीं देते, इसकी वजह से सेपरेशन होता है। यदि आपको मालूम पड़ रहा है, आज के समय में सबको पता पड़ जाता है कि हमारा ट्विन सोल है, यदि आपको पता पड़ गया है, ठीक है, उसके बाद अपने आप पे ध्यान देंगे, अपने इनर वर्क पे ध्यान देंगे, तो आपका सेपरेशन होगा ही नहीं। भगवान सेपरेशन इसलिए करवाता है क्योंकि आपके जीवन में बदलाव आप खुद लाएं। आप परेशान हो तो कुछ न कुछ आप बदलाव लाएं। भाई सीधा सीधा फंडा है भगवान का, यदि आप डायरेक्ट आप अपने आप को समझ जाते हैं कि हम ट्विन सोल हैं, तो फिर अपने आप पे काम करना चालू कर दो, आपका सेपरेशन कभी नहीं होगा। ऐसा कोई लिखित में नहीं है कि ट्विन सोल का सेपरेशन होना जरूरी है। अरे आप हमेशा बबल फेस में रहोगे, लेकिन अपनी आध्यात्मिक चेतना को बढ़ाना पड़ेगा। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, इनर वर्क करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात क्या होता है कि यदि आप ट्विन जर्नी में हो, आप ट्विन जर्नी में हो, तो समझ लो आप दुनिया से हटके हो। आप दुनिया से हटके हो, आपकी सोल दुनिया से हटके है। तो दुनिया से हटके ही काम करोगे जभी तो आपको आपका इनर वर्क कंप्लीट होगा। नहीं तो यहाँ सोचो 90% लोग वो एक एक रूटीन में चल रहे हैं। मात्र 10% लोग होते हैं वो सक्सेस होते हैं। कुछ नया करते हैं, कुछ क्रिएटिव करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो 10% मेहनत करते हैं। और हम लोगों को क्या लगता है कि जैसे हम जो सामाजिक जीवन जी रहे हैं, सांसारिक जीवन जी रहे हैं, थोड़ी सी मेहनत की, थोड़ा सा इनर वर्क किया, उसके बाद मालूम है क्या फील होता है? बोले मैं सबसे ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ। अरे ऐसा क्यों सोचते हो? आप वो 90% की तरह थोड़ी हो। आपके जो आसपास लोग हैं ना, उन 90% लोग जो नियम फॉलो कर रहे हैं, उससे आप हटके हो तो आपको हटके ही करना पड़ेगा। आपका ये लास्ट वर्थ है। आप अपने आप पे काम करते रहोगे, आपकी लाइफ यानी बिल्कुल कहते हैं ना इनर वर्क करते रहोगे तो आपका रियूनियन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपका सेपरेशन ही नहीं होगा। शुरुआत से ही करते रहो। और जो लोगों के जीवन में सेपरेशन हो चुका है तो अब वो मेहनत करें, अपने आप पे काम करें, आध्यात्मिक चेतना को अपने को बढ़ाएं, आगे उनका रियूनियन हो जाएगा। और हमेशा ध्यान रखना, भगवान का सीधा सीधा आपके ऊपर हाथ रहता है। आपको किसी न किसी बहाने से संकेत देके नेचर यानी कहते हैं ना वो कौन सी पिक्चर है उसमें वो डायलॉग है ना, जब आप किसी को सच्चे मन से चाहो तो सारी कायनात आपका साथ देती है। तो यही ट्विन ट्विन सोल का है। आपको मिलाने के लिए नेचर साथ देता है, आपके इनर वर्क में नेचर साथ देता है, हर तरफ से आपको सहयोग मिलता है, लेकिन आपको समझने की जरूरत पड़ेगी। आपने देखा होगा साइन भी मिलते होंगे, आप ट्विन जर्नी में हो तो आपको साइन भी मिलते हैं, तितली का, अरे और ट्रिपल वन, ये एंजल्स नंबर वगैरह कुछ ना कुछ मिलता होगा। तो उनको देख के आप सिर्फ अपने इनर वर्क पे ध्यान दें,
जैसे जैसे आपकी आध्यात्मिक चेतना बढ़ती जाएगी, आपका रियूनियन हो जाएगा। और आपको आप लोगों का सवाल रहता है कि सर हमें बार-बार ट्रिगर क्यों मिलते हैं? यानी आपको बार-बार ट्रिगर मिलने का मतलब ये हुई त होता है कि आपकी कहीं न कहीं आपने कमी छोड़ दी है। आपके कहते हैं ना कोई अंदर का घाव बाकी रह गया है, कोई उस पे काम करना है, तो वो बार-बार ट्रिगर मिलते हैं। आपका जो ट्विन है, सिर्फ़ ट्रिगर आपको सुधारने के लिए, आपकी आध्यात्मिक चेतना को बढ़ाने के लिए आता है जीवन में। और ये कुछ चुनिंदा लोगों को ही जर्नी मिलती है, हर किसी के जीवन में ऐसा नहीं होता। जो आपने देखा होगा ट्विन के मिलने से पहले जो आपके अंदर अधूरापन था, अकेलापन था, नेगेटिविटी थी, वो ट्विन के आने से ही तो पूरी हुई। वो ऐसा हर किसी के साथ नहीं होता। जो ट्विन फ्लेम जर्नी में उन्हीं के साथ होता है। तो मैं तो कहता हूँ यदि आप ट्विन सोल हो, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, तो आप अपने आप पे काम करें, इनर वर्क करें, मेहनत करें। आपको बहुत जल्दी रियूनियन हो जाएगा और आपको आपका सोल पर्पस भी कंप्लीट हो जाएगा। बस डिवाइन पे फेथ रखें, यानी भगवान, ये जर्नी सीधी-सीधी डिवाइन की चुनी हुई जर्नी है आपकी। और डिवाइन ने आपके लिए ये इसलिए चुना है कि आपकी हेल्प करने के लिए, आपकी मदद करने के लिए, ताकि आपके सोल के कर्मा क्लियर हो सकें और आपका जीवन एक कहते हैं ना, कर्मा क्लियर होने के बाद आपको मोक्ष प्राप्ति हो सके। और मोक्ष प्राप्ति के पास तो भाई भगवान के पास रहना ही है। यानी वो आपको, आपकी आत्मा को काफ़ी समय से आपकी सोल को अपने पास बुलाने के लिए आपको ये ट्विन फ्लेम जर्नी में लेके आता है। इसलिए दोस्तों, यदि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, तो आप लगन से, मन से मेहनत करें, इनर वर्क पे विशेष ध्यान दें और अपनी आध्यात्मिक चेतना को बढ़ाएँ। आध्यात्मिक चेतना को बढ़ाने के बाद आपकी लाइफ एक हटके हो जाएगी। जो हमें अभी नेगेटिविटी हमारे अंदर हो रहती है ना, मिलने की, पाने की, खोने की, ये सब खत्म हो जाएगा आपके अंदर। आप एक पीसफुल आत्मा बन जाओगे, एक प्योर सोल बन जाओगे आप। और परमात्मा यही तो चाहता है कि आपकी सोल के सारे कर्म क्लियर होने के बाद फिर आप हमारे पास आ जाएँ, रियूनियन और सोल पर्पस कंप्लीट करने के बाद। सोल पर्पस कंप्लीट करने में भी डिवाइन का हाथ रहता है। आप लोगों की हेल्प होती है। आप जैसे ही मेडिटेशन वगैरह में ध्यान बैठते होंगे, तो आपको कोई ना कोई सिग्नल सिग्नल मिलते होंगे। आपका सोल पर्पस कम याद दिलाने के लिए कोई ना कोई सिग्नल मिलता होगा। आपको किस काम में इंटरेस्ट आता है, जिस जिस काम से लोगों का भला हो सके, वही हमारी सोल का सोल पर्पस रहता है। क्योंकि भाई इस संसार में लोगों की भलाई के लिए आप आए हो। लास्ट सोल पर्पस यही होता है कि लोगों की भलाई हो आपकी आपकी वजह से, और आप अपना सोल पर्पस कंप्लीट करते हो, तो आपकी यात्रा पूरी हो जाती है। ये रोने धोने की जर्नी नहीं है, क्योंकि हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, वो 90% लोगों के साथ हम रह रहे हैं, तो उन जैसा रूटीन फॉलो नहीं करना, हमारी लाइफ हटके होना चाहिए। ट्विन फ्लेम जर्नी में जो ट्विन सोल है ना, उसकी लाइफ एक हटके होना चाहिए। उनसे कंपेयर नहीं करना चाहिए कि वही उनकी ज़िंदगी सही है और हमारी कैसी चल रही है मेहनत वाली। तो आप लोगों को तो भई मोक्ष प्राप्त होनी है, तो आपकी लाइफ में तो दिक्कतें आनी है। आप उन दिक्कतों को साइड में हटा के अपने ऊपर काम करें, विशेष ध्यान दें अपने ऊपर। एक बार अपने कहते हैं ना डीएम के बारे में भी भूल जाएँ। जब तक आप अपने कर्म क्लियर नहीं कर पाओगे, आपका कैसे रियूनियन हो सकता है? यानी आपकी आध्यात्मिक चेतना जब तक भई ग्रो नहीं करेगी, आप कैसे अपने आप पे भई सोल पर्पस और रियूनियन कर सकोगे? दोस्तों, इसलिए कहता हूँ आप अपने आप पे विशेष ध्यान दें, बाकी सब भगवान के हाथ पे छोड़ दें। भगवान आपके साथ जो भी करेगा, बहुत अच्छा करेगा। आप बहुत भाग्यशाली हो जो आपको ट्विन फ्लेम जर्नी मिली है, ताकि आपकी जो ये लास्ट बर्थ है वो कंप्लीट हो सके और आपकी आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना और यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि आपके लिए और नई-नई वीडियो लाता रहूँ। दोस्तों, ट्विन फ्लेम जर्नी से संबंधित कोई बात समझ में नहीं आ रही हो
तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, आप कभी कॉल कर लेना। वैसे दोस्तों, आपकी लाइफ से संबंधित भी कोई समस्या हो, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। वैसे मुझे नेम रीडिंग, फेस रीडिंग और टैरो रीडिंग और हाथ की रीडिंग बहुत अच्छी तरह आती है। आप कभी भी कॉल करके काउंसलिंग ले सकते हैं। दोस्तों, मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय महाकाल दोस्तों।